हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका पाइथन के डेटा ऑर्गेनाइजेशन के इस सफ़र में। मैं हूं अनमोल और हमने पिछले 3 लेक्चर्स की वीडियोस में प्रोग्रामिंग की फाउंडेशन बना ली है। हमने अभी तक सीखा है वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड लूप्स। अब तक हमने सिर्फ सिंगल वैल्यूज़ को स्टोर करना सीखा है, जैसे कि एज, एक प्राइस या एक नाम। लेकिन अगर हमें बहुत सारा रिलेटेड डेटा एक साथ स्टोर करना हो तो हम क्या करेंगे? इमेजिन करो, आपके पास 100 स्टूडेंट्स के नेम हैं। क्या आप 100 अलग अलग वेरिएबल्स बनाओगे? बिल्कुल नहीं। यही काम आते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स बेसिकली डेटा को ऑर्गेनाइज करने के डब्बे हैं। ये डेटा को एक खास तरीके से स्टोर करते हैं ताकि हम उसे जल्दी से एक्सेस कर सके और मैनेज कर सके। पाइथन में 4 मेन बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स है। फर्स्ट वन, लिस्ट, द वर्सेटाइल फ्लेक्सिबल कंटेनर लाइक अ शॉपिंग बैग। इसके अंदर हम बहुत सारा सामान डाल सकते हैं, इसके अंदर हम चीज़ें डाल सकते हैं और वो वर्सेटाइल फ्लेक्सिबल है। मतलब हमारा शॉपिंग बैग में हम जितना भी सामान डालेंगे वो उसको स्टोर करता रहेगा हमेशा। सेकंड है टपल, द फिक्स्ड अनचेंजेबल कंटेनर। सपोज आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं और आपके पास एक रीड ओनली मेन्यू है, उसको आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, बस उसको आप चेंज नहीं कर सकते। थर्ड है सेट, द यूनिक अनऑर्डर्ड कंटेनर। इसमें क्या होता है, जो भी आइटम्स होते हैं वो एक एक बार ही आते हैं। जैसे कि आप किसी विजिटर लिस्ट में गए जिसमें यूनिक नेम स्टोर होते हैं तो उसमें सेट यूज करते हैं। और लास्ट, डिक्शनरी, द की वैल्यू कंटेनर। इसमें क्या होता है, एक की होती है, उसके करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू होती है, तो उसको हम डिक्शनरी बोलते हैं। जैसे कि एक द फोन बुक, जिसमें हम नाम लिखा होता है और उसके आगे नंबर लिखा होता है। अगर हमें ऐसा कुछ चाहिए तो उसमें हम डिक्शनरी यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस इम्पोर्टेंट चैप्टर को। सबसे पहले देखेंगे द लिस्ट। सबसे पहले और सबसे जरूरी डेटा स्ट्रक्चर है लिस्ट। लिस्ट को आप एक शॉपिंग बैग की तरह समझ सकते हैं। आप इसमें किसी भी तरह का आइटम रखें, किसी भी तरह का आइटम से मतलब है डिफरेंट डेटा टाइप्स। हमने लास्ट लेक्चर में जो डिफरेंट डेटा टाइप्स पढ़े थे, हमने पढ़े थे इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन। ये सब हम एक लिस्ट में डाल सकते हैं। हमें मल्टीपल डेटा टाइप्स को एक साथ स्टोर करना है तो हम लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। हम इन्हें किसी भी ऑर्डर में डाल सकते हैं और जब चाहे तब नया आइटम ऐड कर सकते हैं या पुराना निकाल सकते हैं। अब देखते हैं लिस्ट बनाने का सिंटैक्स। लिस्ट कैसे बनाते हैं और लिस्ट में कैसे हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इससे आपको क्लैरिटी होगी कि लिस्ट कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले बनाएंगे लिस्ट। ठीक है, अब लिस्ट का हमने समझ लो एक नाम रखते हैं, मिक्स्ड लिस्ट। इसमें हम सबसे पहले स्टोर करते हैं, चलो एक फ्रूट का नाम, तो वो हो जाएगा स्ट्रिंग। फिर हम स्टोर करते हैं एक इंटीजर, फिर हम स्टोर करते हैं एक बूलियन और फिर हम स्टोर करते हैं एक फ्लोट। तो आपने देखा, हमने इसमें 4 अलग अलग तरीके के डेटा टाइप स्टोर करे एक ही लिस्ट के अंदर। चलिए अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। हमारा प्रोग्राम का नाम है प्रोग्राम 4.py। तो हमने रन करेंगे पाइथन 3 प्रोग्राम 4.py। एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि फाइल का नाम है प्रोग्राम्स, एक एस है एक्स्ट्रा, तो इसलिए हमने शो किया नो सच फाइल डायरेक्टरी। अब इसको चेंज करते हैं। अब देखिए ये रन हो गया हमारा कोड। इसमें इसने एक लिस्ट प्रिंट कर दी है जिसमें एप्पल, इंटीजर, बुलियन और फ्लोट है। तो ये हो गई एक लिस्ट। अब ये एक लिस्ट थी मिक्स डेटा टाइप्स की। सपोज हमें एक लिस्ट बनानी है जो सिर्फ नेम्स और स्ट्रिंग कंसीडर करती हो, तो हम उसको कैसे बनाएंगे? चलिए देखते हैं। और ऐसे हमने 4 नाम इसमें स्टोर कर दिए। अब हमें प्रिंट करने हैं नेम्स,
तो ये हो जाएंगे नेम्स प्रिंट। तो आपने देखा हमने दो तरीके की लिस्ट बनाई। पहली हमने लिस्ट बनाई जिसके अंदर हमने मिक्स डेटा टाइप्स थे, दूसरी लिस्ट में सिर्फ नेम्स थे। तो इसको बोलते हैं लिस्ट, और लिस्ट का सिंटैक्स ऐसा होता है। अब चलिए देखते हैं लिस्ट के अंदर हम कैसे आइटम एक्सेस करते हैं। इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। एक्सेसिंग आइटम्स का एक जरिया होता है लिस्ट के अंदर। लिस्ट में हर एक आइटम का एक एड्रेस होता है जिसे इंडेक्स कहते हैं। इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से शुरू होती है। पहला आइटम इंडेक्स जीरो पर, दूसरा वन पे, और ऐसे ही आगे। तो अब देखिए इसमें जो मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं आपको। इंडेक्सिंग, एक मल्टी लाइन कमेंट बनाते हैं, यहाँ पे इंडेक्सिंग देखते हैं। पहले मैंने क्या बोला, लिस्ट में सबसे पहला आइटम होता है जीरो इंडेक्स। तो इस लिस्ट नेम्स वाली लिस्ट में जीरो इंडेक्स पे क्या है, अनमोल है। वन पे क्या है, राहुल है। टू पे क्या है, जॉन। एंड थ्री पे क्रिस। इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग। अगर मुझे सिर्फ अनमोल चाहिए या सिर्फ जॉन नेम चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसका इंडेक्स लिख दूंगा। समझ लो मेरे को राहुल चाहिए तो मैं वन लिख दूंगा जो राहुल का इंडेक्स है, और उसको मैं रन करूंगा तो देखिए सिर्फ राहुल प्रिंट होगा, पूरी लिस्ट प्रिंट नहीं होगी। इसको हम इंडेक्सिंग बोलते हैं। अब चलिए इसके डिफरेंट टाइप्स देखते हैं। अगर मेरे को लास्ट चाहिए तो मैं थ्री प्रिंट करूंगा। थ्री में क्या है, क्रिस। और फर्स्ट में क्या है, राहुल। तो यहाँ पे प्रिंट हो गया राहुल क्रिस। और अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेम्स में ज़ीरो। इस ज़ीरो लिखने से हमेशा फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमारे पास आएगा, और हमेशा लास्ट एलिमेंट हमें एक्सेस करना है। ये तो चलो बहुत छोटी सी लिस्ट है चार की, तो आप थ्री लिख सकते हो। समझ लो आपको पता ही नहीं है कि लास्ट एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे होगा, तो आप क्या यूज़ करोगे, माइनस वन का। अगर मैं माइनस वन लिखूंगा तो ये हमेशा लास्ट एलिमेंट प्रिंट करेगा। इस लिस्ट में क्या लास्ट एलिमेंट क्रिस है तो इसने क्रिस प्रिंट कर दिया। लेट सपोज मैं यहाँ पे इसको चेंज करके एक और नाम ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, लास्ट नेम नेहा है तो नेहा प्रिंट होगा। ऐसे ही लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं माइनस वन, और फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं ज़ीरो। इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग। अब स्लाइसिंग देखते हैं। स्लाइसिंग का मतलब है लिस्ट का एक छोटा सा टुकड़ा निकालना। तो चलिए देखते हैं स्लाइसिंग कैसे करते हैं। इसको ऐसे अपन को कमेंट में डाल देते हैं और नेक्स्ट देखते हैं स्लाइसिंग। अब समझ लो हमारे पास एक लिस्ट है नंबर्स की जिसमें अलग अलग तरीके के नंबर हैं। और 80। चलिए हमारे पास अलग अलग तरीके के नंबर्स हैं, ठीक है। अब स्लाइसिंग का सिंटैक्स कैसा होता है। स्लाइसिंग का सिंटैक्स होता है, ये बहुत सिमिलर है रेंज वाले फंक्शन जैसा हमने पढ़ा था, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। इसको हम स्लाइसिंग का सिंटैक्स बोलते हैं। चलिए अब हमें एक नई लिस्ट बनानी है, सब लिस्ट, जो स्लाइस्ड वर्जन होगी ऊपर नंबर्स की लिस्ट की। हमें इसमें चाहिए वन से लेके फोर तक के। हमें इसमें क्या चाहिए, स्टार्ट हमने वन डाला है, स्टॉप हमने फोर डाला है। तो ये भी क्या, कहाँ से स्टार्ट होगा, ये एलिमेंट होता है ज़ीरो, ये होता है ट्वेंटी, होता है वन। तो ये ट्वेंटी से शुरू होगा, ट्वेंटी, थर्टी, फोर्टी, और जीरो, वन, टू, थ्री। हम ट्वेंटी, थर्टी, फोर्टी उसको प्रिंट करना चाहिए। तो एक बार प्रिंट करके देखते हैं। ये देखिए इसने प्रिंट किया ट्वेंटी, थर्टी, फोर्टी। स्टार्ट वन से किया, स्टॉप फोर, फोर से कम जो थ्री है उस पर कम स्टॉप किया। जैसा आपने रेंज में भी पढ़ा था, जो नंबर यहाँ पे होता है उससे एक स्टेप पीछे वो स्टॉप हो जाता है। अब चलिए हमें करना है कि हमें हर दूसरा एलिमेंट प्रिंट करना है।
हमें स्टार्ट स्टॉप से फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बस दूसरा एलिमेंट प्रिंट करना है, तो वो कैसे करेंगे? एक लिस्ट बना देते हैं ऑल्टरनेट एलिमेंट्स की। अब लिख देते हैं 2। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि स्टार्ट स्टॉप तो जो इसके ओरिजिनल है वही से करेगा, बट स्टेप जो है 2 का लेगा। तो इसमें क्या होगा? ऑल्टरनेट एलिमेंट्स प्रिंट होंगे। अब आप गैस करिए इसमें कौन से एलिमेंट्स प्रिंट होने चाहिए। इसमें प्रिंट हुए हैं 10, 30, 50 एंड 70। ये ऑल्टरनेट एलिमेंट्स है। 10 हुआ, फिर 20 को स्किप करके 30 हुआ, 40 को स्किप करके 50 हुआ, 60 को स्किप करके 70 हुआ। अब अगर मैं यहाँ पे 90 ऐड कर देता हूँ तो 90 भी प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए 90 भी प्रिंट हो गया। इसको बोलते हैं स्लाइसिंग, मतलब लिस्ट का एक छोटा सा टुकड़ा निकालना। अब देखते हैं म्यूटेबिलिटी। लिस्ट को म्यूटेबल कहते हैं। म्यूटेबल का क्या मतलब है? म्यूटेबल का मतलब है आप उसे बनाने के बाद चेंज कर सकते हो। जैसे कि हमारा शॉपिंग बैग, हमने उसमें कुछ सामान डाला, हम उसमें से निकाल सकते हैं, हम उसमें और सामान डाल सकते हैं, हम उसको चेंज कर सकते हैं। वैसे ही लिस्ट को भी म्यूटेबल कहा जाता है क्योंकि हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब एक हम टास्क करते हैं, इसको हम यहाँ से हटाते हैं। अब हम हमारे पास एक टास्क की लिस्ट है, हमें क्या क्या काम करना है उसकी हमारे पास लिस्ट है। हमारे पास हमको शॉपिंग करनी है, हमको कोडिंग करनी है और फिर हमको कुकिंग करनी है। ठीक है। अब सबसे पहला हमको क्या करना है, हमें ये टास्क है। अब हमें है कि फर्स्ट वाला जो शॉपिंग है उसको हमें चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? टास्क। अब हमें इसको शॉपिंग को चेंज करना है, तो शॉपिंग कौन से इंडेक्स पे है? 0 पे है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टास्क में जो 0 पे है उसको कर दो प्लेइंग। अब ये क्या हो जाएगा? प्लेइंग कोडिंग कुकिंग। क्यों? क्योंकि हमने 0th एलिमेंट पे है उसको चेंज कर दिया। बिकॉज लिस्ट आर म्यूटेबल। और म्यूटेबल क्या होता है? म्यूटेबल का मतलब है आप उसे बनाने के बाद चेंज कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं। प्रिंट हमने नहीं किया, प्रिंट करते हैं टास्क। ये देखिए अब क्या हो गया? प्लेइंग कोडिंग कुकिंग। अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो फिर क्या आएगा? पहले आएगा शॉपिंग कोडिंग कुकिंग, फिर हमने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया। चेंज। तो ये क्या बन गया? प्लेइंग कोडिंग कुकिंग। तो इसको बोलते हैं टास्क को चेंज करना। चलिए अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। हमें लेट सपोज इसका एक आइटम ऐड करना है, तो हम कैसे ऐड करेंगे? टास्क डॉट अपेंड, और लिख दे, इसमें लिख देते हैं जो हमको आइटम ऐड करना है। लेट सपोज हमको जिम ऐड करना है, तो हम इसमें जिम ऐड कर देंगे और फिर वापस टास्क को प्रिंट करेंगे। तो ये देखिए क्या हो गया? प्लेइंग कोडिंग कुकिंग जिम, मतलब जिम लास्ट में जुड़ गया। अब सपोज हमें लास्ट एलिमेंट को रिमूव करना है, तो हमें कोई एलिमेंट को रिमूव करना है। जो भी एलिमेंट को रिमूव करना है हमें उसका इंडेक्स को लिखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? चेंजिंग पढ़ लिया हमने, हमने एडिंग दी एलिमेंट पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे डिलीटिंग दी एलिमेंट। तो हम यहाँ पे कर देते हैं रिमूव्ड टास्क इज इक्वल्स टू टास्क। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये टास्क हट जाएगा जो 0th इंडेक्स पे है। अभी हमारा 0th इंडेक्स पे क्या है? प्लेइंग है, तो प्लेइंग हट जाएगा यहाँ से। देखिए क्या हुआ? सबसे पहले हमारे पास ये लिस्ट थी, इसमें हमने चेंज कर दिया प्लेइंग, फिर हमने ऐड किया जिम, फिर हमने प्लेइंग को हटा दिया। तो अब क्या हुआ? कोडिंग कुकिंग जिम। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं?
डिलीटिंग द एलिमेंट। तो ये हो गए 3 डिफरेंट ऑपरेशंस, चेंजिंग, चेंजिंग द एलिमेंट, एडिंग द एलिमेंट एंड डिलीटिंग द एलिमेंट। तो लिस्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होती है जब आपको एक फ्लेक्सिबल कलेक्शन चाहिए जो बाद में चेंज हो सके, लिस्ट यूज़ करो। लिस्ट इसलिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है। हम लिस्ट के और एग्जांपल्स आपको सजेस्ट करेंगे ट्राई करने के लिए। आपको कोई भी डाउट्स आए तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। अब इसमें हमने जो टास्क रिमूव किया वो यहाँ पे इस वेरिएबल में स्टोर हो गया। अगर मुझे प्रिंट करना है कि हमने किस टास्क को रिमूव किया तो हम लिख सकते हैं रिमूव्ड टास्क इज, हमने जैसे पढ़ा था कैसे वेरिएबल में लिखते हैं, रिमूव टास्क, रिमूव टास्क इज प्लेइंग, हमने प्लेइंग यहाँ से हटा दिया। तो आई होप आपको समझ में आया हो। अब यहाँ पे अगर हमें चेंज करना है, हमें जीरो एलिमेंट की जगह फर्स्ट वाला चीज़ हटानी थी, तो अब देखिए क्या होता है। शॉपिंग कोडिंग कुकिंग, प्लेइंग कोडिंग कुकिंग, हमने प्लेइंग चेंज करा, फिर हमने जिम ऐड किया, फिर हमने फर्स्ट एलिमेंट हटा दिया कोडिंग। तो रिमूव टास्क इज कोडिंग, बट कोडिंग को टास्क को रिमूव नहीं करना है, हमें कोडिंग करते रहनी है। तो ये एग्जाम्पल आप ट्राई करें और आपको कोई डाउट आए तो हमें बताएं। ये हो गए लिस्ट। हमने लिस्ट के अंदर लिस्ट को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, मिक्स्ड लिस्ट कैसे बनाते हैं, स्ट्रिंग्स की लिस्ट कैसे बनाते हैं, लिस्ट में इंडेक्सिंग कैसे होती है वो देखा हमने। फिर लिस्ट के अंदर हमें एलिमेंट एक्सेस करने हो फर्स्ट लास्ट वो कैसे करते हैं। फिर हमने स्लाइसिंग देखी। अब हमने लास्ट में देखी लिस्ट आर म्यूटेबल, लिस्ट के अंदर एलिमेंट ऐड डिलीट चेंज कैसे करते हैं, ऑपरेशंस कैसे करते हैं, हमने वो भी देख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जो कि है टपल्स के बारे में। तो चलिए इसको हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास में टपल्स। टपल्स का मतलब क्या होता है? टपल का मतलब है फिक्स्ड मेन्यू। टपल बिल्कुल लिस्ट जैसा ही है, बस एक बहुत बड़ा फर्क है, ये इम्यूटेबल है। हमने ऊपर पढ़ा था म्यूटेबल क्या होता है, तो इम्यूटेबल मतलब उसका ऑपोजिट जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लिस्ट होते हैं म्यूटेबल, उसके अंदर हम एलिमेंट ऐड चेंज डिलीट कर सकते हैं, टपल्स के अंदर हम वो काम नहीं कर सकते। और टपल हमेशा पैरेंथेसिस के अंदर लिखा जाता है, टपल को हमेशा हम इसमें लिखते हैं। लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख रहे थे और टपल को हम हमेशा पैरेंथेसिस में लिखते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, RGB कलर, उसको हम कैसे लिखेंगे? पैरेंथेसिस में 255.0.0, ये RGB कलर का कोड है। तुमने कैसे सिग्निफाई किया? टपल से। टपल्स कहाँ और यूज़ होते हैं? कोऑर्डिनेट्स में यूज़ होते हैं। लेट्स सपोज हमें किसी लोकेशन की कोऑर्डिनेट्स देनी है किसी को, तो वो कैसे हम देते हैं? 28.89 कुछ भी हो सकती है ये, 77.9, इसको हो गए कोऑर्डिनेट्स। अब प्रिंट करके देखते हैं कैसे प्रिंट होते हैं। ये देखिए, टपल्स को हम ऐसे क्रिएट करते हैं पैरेंथेसिस में, लिस्ट को हम क्रिएट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में। अब देखते हैं द की डिफरेंस। इम्यूटेबल का मतलब है एक बार टपल बन गया तो आप उसके एलिमेंट्स को बदल नहीं सकते। मतलब आप एलिमेंट्स को बदल नहीं सकते, मतलब ऐड नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। जैसा कि हम यहाँ ऊपर कर रहे थे लिस्ट में, हम नए एलिमेंट्स ऐड कर रहे थे, चेंज कर रहे थे, डिलीट कर रहे थे, बट टपल में हम ऐसा नहीं कर सकते। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है और हम चाहे तो इसको चेंज करने का ट्राई करते हैं कोऑर्डिनेट्स, और ज़ीरो वाले पे जैसे हमने लिस्ट में किया था इसको हम चेंज करके करना चाहते हैं 25.78। अब देखिए क्या होता है। ये देखिए हमारे पास एक एरर आ गया। एरर क्या बोल रहा है? टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट।
मतलब ये टपल का जो ऑब्जेक्ट पर आपने बनाया है, इसके अंदर आप ऐसे एलिमेंट्स असाइन करके चेंज नहीं कर सकते। ये पाइथन में एरर हो जाता है। तो टपल्स आर इम्यूटेबल। तो अब सवाल ये है, हमें टपल कब यूज करना चाहिए? हमें टपल तब यूज करना चाहिए जब डेटा फिक्स्ड हो और आप चाहते हो कि वो गलती से भी चेंज ना हो। मतलब किसी एरर के थ्रू, किसी टाइपो के थ्रू भी वो चीज चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल्स देखें तो किसी लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स, किसी का डेट ऑफ बर्थ, किसी की सिटी जिसमें वो बॉर्न हुआ हो, तो इन सब चीज़ों में आप टपल को यूज़ कर सकते हो। टपल कोड को सेफर और फास्ट बनाते हैं। टपल के अंदर भी अब इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग लिस्ट जैसे ही होती है, हम एक्सेस कर सकते हैं, बस चेंज नहीं कर सकते। चलिए इस एग्जांपल में देखते हैं। अगर मुझे इसमें फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना हो, तो हम लिस्ट के जैसे यहाँ पे 0 लगा सकते हैं और यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो ये फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। लेट सपोज लास्ट एलिमेंट चाहिए, तो ये लास्ट एलिमेंट भी दे देगा। इस एग्जांपल में भी देखते हैं। इसमें लास्ट एलिमेंट क्या है, 0 है, तो ये 0 दे देगा। टपल के अंदर भी हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कर सकते हैं, एग्जैक्टली हाउ वी डू इट फॉर लिस्ट। बट टपल के अंदर हम एलिमेंट्स चेंज नहीं कर सकते बिकॉज टपल्स आर इम्यूटेबल। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर की तरफ। नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर है सेट। सेट इज अ यूनिक विजिटर लिस्ट। सेट ये थोड़ा अलग है। सेट को आप एक कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम्स की तरह समझो। इसमें दो खासियत है। यूनिक एलिमेंट्स एक ही वैल्यू दो बार नहीं हो सकती और ये अनऑर्डर्ड होता है। इसका कोई इंडेक्स 0 1 2 नहीं होता, इसलिए आप इसको इंडेक्स से एक्सेस नहीं कर सकते जैसे कि हम यहाँ कर रहे थे। हम लिस्ट और टपल में इंडेक्स 0 1 2 लिख के उनको एक्सेस कर रहे थे, वो काम हम सेट में नहीं कर सकते। तो चलिए सेट देखते हैं। सेट यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए यूज होता है और सेट हमेशा कर्ली ब्रेसेस से इनिशियलाइज होता है। एक एग्जांपल देखते हैं। आइटम्स का एक सेट बनाते हैं जिसके अंदर हम अलग अलग आइटम्स लिख सकते हैं, 10 20 30 40 50 60। हमने एक सेट बनाया कर्ली ब्रेसेस यूज करके और इसको हम प्रिंट करते हैं आइटम्स। ये तो बहुत सिंपल है, इसको आप देखोगे कि नॉर्मल प्रिंट हो जाएगा। पर आपने देखा ये किसी भी ऑर्डर में प्रिंट हो गया, इट बिकॉज टपल के सेट के अंदर एक कोई फिक्स्ड ऑर्डर नहीं होता है। चलिए अब देखते हैं सेट का एक यूज देखते हैं हम। अगर मैं इसके अंदर 10 को रिपीट कर दूं 4 बार और 90 को भी मैं रिपीट कर देता हूं और लेट सपोज 70 को भी कर देता हूं, तो अब क्या हो गया, 10 हो गया 4 बार, 90 3 बार, 70 2 बार। जबकि सेट इज ओनली फॉर यूनिक एलिमेंट्स। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप देखो जिसने प्रिंट किया वो चेंज नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज उसने यूनिक एलिमेंट्स को ऑटोमेटिकली हटा दिया। सेट क्या करता है, जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स होते हैं उनको ऑटोमेटिकली हटा देता है और सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स को निकाल के प्रिंट कर देता है। अपने अंदर वो डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर ही नहीं करता है। तो डुप्लीकेट ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं और ऑर्डर भी चेंज हो सकता है। इसको बोलते हैं सेट विच इज ऑफ यूनिक एलिमेंट्स एंड अनऑर्डर्ड। अब देखिए, जो सेट होते हैं उनका मैथमेटिक्स में बहुत यूज होता है। हम दो सेट्स के बीच कॉमन या अलग आइटम्स निकाल सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज हम एक ए सेट बनाते हैं जिसके अंदर हम लिखते हैं 1 2 3 4। एक बी सेट बनाते हैं जिसके अंदर हम लिखते हैं 3 4 5 6। अब हमें इन दोनों एलिमेंट्स सेट्स के सारे एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं, तो हम कैसे प्रिंट करेंगे, इनका यूनियन बनाएंगे। उसको हम बोलेंगे यूनियन सेट और उसमें लिख देंगे ए जो हमारा फर्स्ट वाला
सेट था उसको यूनियन कर देंगे बी के साथ, तो क्या प्रिंट होगा? 1 2 3 4 5 6। इसने क्या किया, सारे एलिमेंट्स को जोड़ दिया और जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स है 3 4 उनको सिर्फ एक बार रखा, एक बार हटा दिया। अब हमें समझ लो देखना है इंटर कॉमन एलिमेंट्स कि इन दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट्स क्या है। तो हम देख सकते हैं इंटरसेक्शन के थ्रू। आपने मैथ्स में पढ़े होंगे यूनियन और इंटरसेक्शन, ये वही प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। प्रिंट करते हैं कॉमन सेट। क्या प्रिंट हुआ? 3 4, क्योंकि इन दोनों में सिर्फ दो ही एलिमेंट कॉमन थे। तो सेट वहाँ यूज होते हैं जहाँ आपको यूनिकनेस मेंटेन करनी हो, जैसे कि एक वेबसाइट पे कितने यूनिक विजिटर्स आए, एक मैथ्स के एग्जाम के अंदर कितने यूनिक रोल नंबर्स थे, या कितने यूनिक स्कूल्स के अंदर वो एग्ज़ाम हुआ। तो जहाँ आपको यूनिकनेस मेंटेन करनी हो वहाँ हमें सेट यूज़ करने चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं लास्ट डेटा स्ट्रक्चर की तरफ। आखिरी लेकिन सबसे पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर है डिक्शनरी, जो बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है। डिक्शनरी को आप एक फ़ोन बुक की तरह समझ सकते हैं। फ़ोन बुक में आप कीज देखते हो और उसके अंदर सामने वैल्यू मिलती है। डिक्शनरी में भी की वैल्यूज पेयर में डेटा स्टोर होता है। चलिए डिक्शनरी देखते हैं। डिक्शनरी, इसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं की वैल्यू पेयर्स में। इसको भी हम कर्ली ब्रेसेस के थ्रू ही इनिशियलाइज करते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं डिक्शनरी का। लेट्स सपोज हम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना रहे हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हमें एक यूजर की प्रोफाइल स्टोर करनी है। तो हम कैसे स्टोर करेंगे? यूजर प्रोफाइल, ठीक है, ये हमारा यूजर प्रोफाइल हो गया। अब हमने डिक्शनरी बनाई। यूजर प्रोफाइल में क्या क्या चीजें होती है? लेट्स सपोज आपका इंस्टाग्राम है, ये इंस्टाग्राम में आपकी यूजर प्रोफाइल है। सबसे पहले आपका आएगा नेम। अब नेम क्या है? हमारा की है, जो कि हर यूजर के लिए सेम होगा। और उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू है आपका नाम। फिर आपका आता है एज, कि राहुल की एज क्या है, वो होगी राहुल की एज। अब नेक्स्ट होता है, अब जो भी ये की वैल्यू पेयर्स है, इसके अंदर आप देख रहे हो रेड रेड लाइंस आ रही है। ये क्यों आ रही है? क्योंकि जो भी की वैल्यू पेयर है उसके बाद में हमें एक कॉमा यूज करना होता है नेक्स्ट आइटम के पास जाने के लिए। अब समझ लो इनकी सिटी लिखते हैं इधर, सिटी मुंबई। इसमें हम देख सकते हैं हम कोई भी वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं डेटा टाइप्स का। ये स्ट्रिंग हो गया, ये इंटीजर हो गया, ये वापस स्ट्रिंग हो गया। फिर हम एक बना सकते हैं इज एक्टिव, कि वो ऑनलाइन है या नहीं है अभी। तो ये हो गए हमारे चार डेटा टाइप्स, और हमने इनको चार की वैल्यू पेयर में स्टोर कर दिया। ये स्ट्रिंग हो गया, ये इंटीजर हो गया, ये स्ट्रिंग, ये बूलियन। अब समझ लो हमें इसको प्रिंट करना है। पूरा यूजर प्रोफाइल प्रिंट हो गया, नेम, एज, सिटी, इज एक्टिव। अब इसके अंदर हमने जो डिक्शनरी बनाई है, जो हमने की वैल्यू पेयर्स बनाए हैं, इसके अंदर हमने अलग अलग नेम रखे हैं, अलग अलग हमने पैरामीटर्स का यूज़ किया है। अब लेट्स सपोज आपको इसको एक्सेस करना हो, तो हम लिस्ट और टपल में कैसे एक्सेस करते हैं? हम इंडेक्स यूज करके एक्सेस करते हैं। पर डिक्शनरी में हमें की यूज करनी होती है। डिक्शनरी में हम ऐसे 0 1 2 3 लिख के जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे, वो डिक्शनरी में हम नहीं कर सकते। तो चलो हमें यूजर प्रोफाइल का नाम जानना है, तो हम कैसे प्रिंट करेंगे? नेम को हम करेंगे यूजर प्रोफाइल नेम से। इसमें क्या होगा, जो यूजर प्रोफाइल की नेम है वो इसमें स्टोर हो जाएगी। अब हमें सिटी में चाहिए। सिटी कैसे करेंगे हम? यूजर प्रोफाइल सिटी से।
नेक्स्ट है हमारे पास में एज। तो एज कैसे करेंगे? यूजर प्रोफाइल एज से। और लास्ट हमारा था ऑनलाइन स्टेटस, कि वो इंसान ऑनलाइन है या नहीं है। वो हम कैसे करेंगे? यूजर प्रोफाइल इज एक्टिव से। अब अगर हमें प्रिंट करना हो इन सबको, तो हम कैसे प्रिंट करेंगे? द यूजर नेम्ड फ्रॉम एज्ड इज ऑनलाइन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ रहा है, की एरर सिटी। ये हमारा एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया है सिटी के अंदर। इसको हम हटाएंगे तो ये हमारा कोड चल जाएगा। तो हमारा क्या हुआ? नेम, एज, सिटी मुंबई, द यूजर नेम राहुल जैन फ्रॉम मुंबई, एज 24 इज ऑनलाइन ट्रू। तो इसको बोलते हैं हम डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर एक्सेस करना। अब लास्ट में हम पढ़ते हैं, डिक्शनरी में कुछ मेथड्स होते हैं जिनका अलग अलग टाइम पे हम यूज कर सकते हैं। लेट सपोज हमारा यूजर प्रोफाइल जो एक ऑब्जेक्ट है, हमें इसके सारे कीज देखने हैं। तो हम कैसे देख सकते हैं? प्रिंट यूजर प्रोफाइल डॉट कीज। इससे क्या होगा? जो ये कीज है नेम, एज, सिटी, इज एक्टिव, ये सब प्रिंट हो जाएंगे। और हमें इसकी सारी वैल्यूज देखनी है, तो हम कर सकते हैं यूजर प्रोफाइल डॉट वैल्यूज। इससे क्या हो गया? हमारे डिक्शनरी की जो वैल्यूज थी, राहुल, नेम, एज, सब प्रिंट हो गई। और लास्ट हमें अगर सब कुछ एक साथ देखना हो, तो हम प्रिंट कर सकते हैं यूजर प्रोफाइल डॉट आइटम्स। तो इसमें क्या होता है? जो की वैल्यू पेयर्स है वो सब एक साथ प्रिंट हो जाते हैं। ये देखिए, डिक्शनरी आइटम्स, नेम राहुल जैन, एज 24, सिटी मुंबई, इज एक्टिव ट्रू। ये सिमिलर है जैसे पूरी डिक्शनरी प्रिंट करने का, बट इसमें तो नेम वैल्यू पेयर इजीली समझ में आते हैं। चलिए, अब हमने इस लेक्चर के एंड में आ गए हैं, जहां हमने पाइथन के 4 सबसे इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स को डिटेल में कवर किया। एक क्विक रिकैप करते हैं। लिस्ट, म्यूटेबल, ऑर्डर्ड, फ्लेक्सिबल कलेक्शन, जिसे हम इंडेक्स से एक्सेस और चेंज कर सकते हैं। टपल्स, इम्यूटेबल, जिसको हम पैरेंथेसिस से डिक्लेयर करते हैं, और ये फिक्स डेटा के लिए होते हैं जो चेंज नहीं हो सकते। सेट, म्यूटेबल, अनऑर्डर्ड, यूनिक एलिमेंट्स मेंटेन करता है, जिसको हम कर्ली ब्रेसेस से इनिशियलाइज करते हैं। और लास्ट डिक्शनरी, जिसके अंदर हम की वैल्यू पेयर्स स्टोर करते हैं, वो म्यूटेबल होता है और अनऑर्डर्ड होता है, डेटा को की वैल्यू पेयर्स में स्टोर करता है। अब आपके पास वो सारे टूल्स हैं जिससे आप ना सिर्फ सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, बल्कि कॉम्प्लेक्स और स्ट्रक्चर्ड डेटा को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल, अगर हमें ये सारा कोड बार बार यूज करना हो या किसी दूसरे फाइल में यूज करना हो, तो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम देखेंगे अगले वीडियो में एक फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस होते हैं काम के छोटे ब्लॉक्स। फंक्शंस को हम कैसे बनाते हैं ताकि हमारा कोड ऑर्गेनाइज्ड, क्लीन और रीयूजेबल हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग। बाय बाय।